नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल यानी कि एलबीएन पर। और अभी मौजूद हूं मैं बरवाला की दौलतपुर रोड पर। बरवाला की जो खस्ता हालत है दोस्तों, वो आप सभी से छिपी हुई नहीं है, क्योंकि अगर बात करें हम पिछले 15-20 सालों से जो नर्क की ज़िंदगी बरवाला वासी भोग रहे हैं, उसमें रही सही कसर जो है अभी के जो हमारे विधायक हैं जोगीराम सिहाग जी, उन्होंने पूरी कर दी है। पूरी कैसे की है वो आप सभी को पता है। एक बार दोबारा से बता दूं, ये दिखा दीजिए एक बार, कैमरामैन से कहूँगी। ये रोड बनाया गया है, दौलतपुर जो रोड है उसको बनाया गया है। और इसको बनाने का आप सोच रहे होंगे कि बहुत अच्छा काम किया है विधायक जी ने, रोड बना दिया है, ये आप कैसे कह रही हैं। तो दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं दिखा दूं। ये रोड देख लीजिए एक बार, विधायक जी ने इस रोड की मंजूरी दी है और उनके कार्यकाल में ये रोड बन रहा है। अभी कैमरामैन से कहूँगी दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखा दीजिए। ये है जी इसके साथ लगती हुई गली, जिसमें न जाने कितने परिवार रहते हैं, अपना पालन पोषण कर रहे हैं। गरीब परिवार हैं जो वो अपना पालन पोषण कर रहे हैं। ये हालत देख लीजिए आप यहाँ की। अगर मैं बात करूँ, देखिए लेवल देख लीजिए आप कितना ऊंचा हो चुका है। इस तरफ का लेवल ऊंचा है और ये इधर की सड़कों की या गलियों की बात करूँ मैं तो बहुत नीचा जा चुका है इनका लेवल। इसी वजह से पानी का भराव देख लीजिए। पिछले कम से कम 10 से 11 साल से यही स्थिति थी, लेकिन जब ये रोड का काम शुरू हुआ तो लोगों को लगा कि शायद अब इस गंदे पानी से, इस बदबूदार ज़िंदगी से अब छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन साहब आपने तो उनको उससे भी ज़्यादा मुसीबत में डाल दिया। मुसीबत इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि पहले तो सिर्फ लोग अपने अंदर बीमारियां ले रहे थे, क्योंकि जो उस गंदे पानी को लेकर के जो कीचड़ गलियों में रहता था वो ही था, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ हो रहा था। लेकिन अगर अब की बात करूं मैं तो देखिए जो आशियाना बनाया उन्होंने इतनी मुश्किल से, एक जो परिवार है, एक इंसान जो है, आपको पता है कि आज के टाइम में कितनी मुश्किल से उनकी 2 ईंट लगती हैं और उसकी जो दुर्दशा हुई है उसको मैं एक बार दिखा दूं। ये देख लीजिए जितने भी घर हैं, अगर मैं पूरी इसकी बात करूं, जितनी भी गलियां हैं इस रोड से लगती हुई, पूरी जो एक ये बस्ती है ये बिल्कुल डूब चुकी है। आसपास के जो जितने भी घर हैं, जितने भी गलियां हैं, वहाँ पानी आपको ऐसा ही दिखाई देगा। और पानी इस तरह से लगातार बना रहने के कारण लोगों के जो घर हैं वो बैठने लग गए हैं, क्योंकि उनमें दरारें आनी शुरू हो गई हैं। और अभी हमारे पास 2-4 साथी आए थे, जिन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इतनी मुश्किल से जो आशियाना, जो घर उन्होंने बनाया, उसकी दुर्दशा क्या हो गई है वो मैं आपको एक बार दिखा दूँ। हमारे साथ मौजूद भी हैं, एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगी ये गलियाँ और नालियाँ दिखा दीजिए किस तरह से भरी हुई हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सड़क है, मेन जो सड़क है, उसका लेवल ऊंचा होने के कारण ये गलियों में पानी इसी तरह से रुक रहा है। और इसी वजह से लोगों के काफ़ी जो घर हैं वो बिल्कुल नीचे पड़ गए हैं। और लगातार पानी बने रहने के कारण यहाँ पर जो है सीलन के कारण दरारें आ गई हैं और लोगों के जो मकान हैं वो बैठ गए हैं। ये इधर का भी दिखा दीजिए, सड़क के ऊपर, नई सड़क के ऊपर शुभारंभ जो किया हुआ है। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको जो मकान है, जितने मकान यहाँ बैठ चुके हैं उसकी एक बार तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ। ये मकान है लगातार जो रोड के ऊपर मौजूद हैं, उन मकानों की हालत देख लीजिए। और इसके जो मालिक हैं इस मकान के, उनको भी हम बुला लेते हैं। एक बार आ जाइए आप। कितने टाइम पहले आपने ये मकान बनाए थे? ये 2017 में बनाया मैम। 2017 जी। तो अभी मतलब क्या लगता है आपको, जो सड़क ऊंची होने के कारण, गलियां नीची होने के कारण क्या हालत चल रही है? हालत क्या है मैम, मैं फौजी आदमी हूँ, एक्स सर्विसमैन। मैंने पूरी जो है अपनी कमाई इसके ऊपर लगाई हुई है और अभी रातों को नींद भी नहीं आती है। एक तो क्या है कि जेसीबी ने काम करते समय इस खंबे को जो है बिल्डिंग से टच कर दिया। एक बार दिखा दीजिए आप ऊपर, क्योंकि इन्हीं के जो मकान है, इनका घर है, उससे लगता हुआ है। इसकी शिकायत भी आपने की? हाँ जी, हाँ। मतलब आप तो हर तरह से परेशान किए जा रहे हैं। इसका तो सीएम विंडो तक भी लगाया हुआ है, एसडीएम वगैरह सब तक लगाया हुआ है। वो यही बोल रहे हैं, बोला अगर अभी करंट इसको अगर खंबे को गुड़वाना है तो 60,000 रुपीज लगेगा। अदरवाइज जो है आपको टाइम, ये जैसे बाकी और खंबे निकलेंगे तब निकलेगा ये खंबा। इस वजह से मैं परेशान हूँ, क्योंकि भाई न जाने कब कौन सा बड़ा हादसा हो जाए। आप यकीन करके नहीं मानोगे, मैंने लाल बल्ब भी इसीलिए लगा रखा है ताकि रात को गाड़ी वाले को दिखाई दे भैया यहाँ एक खंबा है। क्योंकि गलती से भी गाड़ी अगर ये टच हो गई तो मेरा ये करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। नहीं, नुकसान तो देखिए आपका वैसे भी हो रहा है, साथ पानी की वजह से क्या हो रहा है, इससे जो पीछे वाली दुकान है उसका जो फर्श है जी, वो कम से कम भी 1 से 1.5 इंची नीचे बैठ चुका है ऑलरेडी। और अभी जो मिस्त्री हैं, अगर मान लो इसकी चारों तरफ में मान लो कोई सरिया वगैरह डलवा के बीम डलवाता हूँ, तो मिस्त्री भी ये बोल रहे हैं भैया पानी तो सुखाओ। अब पानी कहाँ से सुखाएं?
है कि नहीं है। और पानी तो मुझे लगता है कि लगातार बना रहने वाला है आज। पानी का तो ऐसा है मैम, इन दुकानों के पीछे जो एक बीड़ी गली है, वो बीड़ी गली में 5 लैट्रिन की कुइयाँ हैं, और 5 लैट्रिन की कुइयाँ हैं, तो पानी ना निकलने की वजह से वो पाँचों की पाँचों भर गई हैं। और भरने की वजह से क्या हो गया है कि मतलब कभी भी वो कुई बैठ सकती है। आप चलते चलते हमारे दर्शकों को आगे की जो तस्वीरें हैं वो दिखा दीजिए। आगे आ जाइए आप। क्योंकि अगर बात करें दर्शकों पूरी इस बस्ती की, पूरी जो ये दौलतपुर रोड पर बस्ती है उसके यही हालात हैं। जितने भी दर्शक जुड़े हैं उनसे गुजारिश है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको क्या लगता है कि जो बरवाला वासी 15 से 20 साल पहले वो जिंदगी जी रहे थे बदबूदार नक भरी, तो ये रोड बनने का उन्हें क्या फ़ायदा हुआ। लाखों का पैसा लगा है, लाखों करोड़ों का इनका बजट आया है। एक बार दिखा दीजिए आप, ये गलियों का हाल है, जो नालियां हैं वो इस तरह से भरी हुई हैं। तो आप बताइए ऐसे में क्या जो एक इंसान ने इतनी मेहनत से अपना आशियाना बनाया, अपना घर बनाया, क्या वो नहीं बैठेगा। यहाँ की नहीं पूरी यहाँ की जो जितनी भी गलियां हैं वो ऐसे ही आपको दिखाई देंगी। एक बार दिखा दे जी जी, एक बार वहाँ की तस्वीरें दिखा दीजिए। हम आते हैं आपके पास, क्योंकि जितनी भी बस्ती है दोस्तों, ये जितनी बड़ी बस्ती है उसकी हर एक गली में आपको ऐसा ही पानी भरा हुआ दिखाई देगा। ये तो अभी की है, ये मैं अभी की बात कर रही हूँ जिस टाइम अभी बारिश नहीं है। अगर 2-4 दिन बारिश आ जाती है तो इनका कैसे जीना यहाँ मुहाल होगा और किस तरह की ज़िंदगी ये जी रहे हैं, यहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। ये पूरी कुइयाँ हैं, इसमें 5 कुइयाँ हैं जी लैट्रिन की। कभी भी अगर ये कुइयाँ बैठ गई समझो ये बिल्डिंग गिर जाएगी। जी जी जी, इस वजह से जो है रातों को नींद भी नहीं आती। धड़ाम अगर कोई बाहर से ऐसे भी कर देता है तो हमें तो ऐसे लगता है कि भाई ये बिल्डिंग ही गिर गई है। तो यही हालात है। इस तरह से ये पानी याद होगा दोस्तों आपको, हमने कुछ दिन पहले आपको बधावड़ गांव की एक बस्ती थी जो हरिजन बस्ती, उसकी तस्वीरें दिखाई थी। तो सेम स्थिति बरवाला जो अपने आप में शहर कहलाता है, विधानसभा क्षेत्र है, एमएलए साहब हैं, तो सर थोड़ी सी सुध ले लीजिए इनकी, क्योंकि ये आपके ही वही वासी हैं, वही जनता है जिन्होंने वोट दे करके आपको जितवाया था और जो विश्वास करके आपको यहाँ लाई थी एमएलए बना करके। आप जो 15 से 20 साल पहले जो ये ज़िंदगी जी रहे थे उससे छुटकारा दिलवाएंगे, उससे उन्हें छुटकारा दिलवाएंगे और साथ में कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन अच्छा आपने जो किया है हम अभी दिखा रहे हैं, पूरी जो जनता है वो देख रही है। और गुजारिश आपसे दोबारा कि जितने भी दर्शक जुड़े हैं एक बार वीडियो को साथ के साथ शेयर करते रहिए और कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर अपनी राय बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि क्या जो बरवाला वासी हैं उनको इस चीज़ से कभी छुटकारा मिलेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता, अगर पर्सनली मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि ऐसा ही रहने वाला है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो इस गली के वासी हैं, जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते आंटी, जो ये अभी नालियाँ भरी हुई हैं, हाँ, ये आज से ही है या फिर पहले से ही थी? ऐसे रोज नूर से एक बिन्ना हो गया, रोड बने पाछे, रोड बने और ये मकान बैठ ला रहे, देखो तो रेट देख लो सारा, नीचे बैठ के गरीब आदमी कुकर बनाओगा। तो विधायक जी दे देंगे, इतना फंड आ रहा है विधायक जी के पास। कि मैं कौन देन ना डे ना, ये गाल उठे ना ये देवे, कि मैं कौन देवे। हाँ जी, घर का पैसा देगा विधायक। यहाँ तो लग रहा है जी, सड़कों पे लग रहा है, तो क्या नहीं है तो रेट आ देगी, तो विधायक कौन करे। नहीं तो विधायक जी के पास आप गए हैं? विधायक मारे आ जाए। अच्छा, हाँ तो वो तो कह जाए वो कर जाएंगे, ये कर जाएंगे। ये भी ये देखिए हमारे घर में भी तरेड़ आ गई सारा, इमाल नाल घर में भी पानी बढ़ जाए। हाँ बीमारी भी तो फैलने लग रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं बाहर निकलने तरसन लग रहे हैं, जमा छोटे छोटे खांसी होवे, जुकाम होवे, बीमार हुआ। मार तो नकाले इस पैडी तब ऊपर पानी चढ़ रहा था और कितने दिन हो गए। लैट्रिन लोगों के कनेक्शन ही नहीं नालियों के अंदर है। हाँ इसमें नाले में। अगर इस सिचुएशन की मैं बात करूं तो जय जो हमारे हैं विधायक जी, उनकी जय बोलनी चाहिए। क्योंकि
आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है लोगों में, जो यहाँ के दौलतपुर वासी हैं, जो इस बस्ती के वासी हैं, कि वो मतलब पहले तो एक सिर्फ भूखमरी से और महंगाई से लोग लड़ रहे थे, और अभी जो आपने स्थिति पैदा कर दी है, मुझे लगता है कि ये इन्हें अब मकान छोड़ करके और बाहर कहीं खुले में अपनी झोपड़ियां लगा करके रहना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो रोड पे लगेगी, वो बना दिया है। हाँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे की जो हैं गलियां, उनके बारे में भी हम, राकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। और तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, लगातार यहाँ जो गलियां हैं उनमें ऐसा ही पानी भरा हुआ है, और ऐसे में जो लोग हैं उनके जो मकान देख रही हैं आप, उनमें दरारें आ चुकी हैं, और लगातार जो मकान गिरने की, जिन्होंने इतनी मुश्किल से, मैं बार बार यही कह रही हूँ, क्योंकि देखिए आज के टाइम में जब एक सरसों के तेल की बोतल है, उसका प्राइस जो है 200 से 250 रुपये पहुंच चुका है। ऐसे में आप मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसा इंसान है जो अपना मतलब मेहनत करके अपना मकान दोबारा से खड़ा कर सके, क्योंकि एक बार बहुत मुश्किल से बनता है, ये आप और हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसे में ऐसी दुर्दशा क्यों है आखिर बरवाला की? क्योंकि बरवाला के लोगों ने तो इसी विश्वास के साथ विधायक जी को लेकर के आए थे कि विधायक जी जो हैं अच्छा काम करेंगे, उनका जो इतने सालों से जो उनकी दिक्कतें चल रही थी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि बरवाला में अगर मैं बात करूं सफाई व्यवस्था की, तो बिल्कुल अगर मुझे कहा जाए कि नंबर दीजिए तो मैं बिल्कुल 0 नंबर दूंगी उसमें, क्योंकि मैंने देखा है, करीब से देखा है, बहुत ज़्यादा अव्यवस्था यहाँ पर। ये दिखा दीजिए आप एक बार, जितनी भी नालियाँ हैं दोस्तों आपको ऐसे ही भरी हुई मिलेंगी, और लोगों के ये पानी इकट्ठा रहने के कारण लोगों के घरों में दरारें आ चुकी हैं। इसके अलावा जितने भी लोग हैं वो आप देख रहे होंगे, अभी डेंगू जो है बहुत ज़्यादा पैर पसार चुका है। ऐसे में जहाँ पानी का ठहराव हो रहा है, तो वहाँ पर आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितनी बुरी व्यवस्था होगी। राकेश जी, क्या लगता है आपको, लास्ट में मैं आपके पास आई हूँ, इस अव्यवस्था को देखकर, जो ये नालियाँ भरी हुई हैं, सड़कें भरी हुई हैं, उसको देख के क्या लगता है कि जिस विश्वास के साथ विधायक जी को लेकर के आए थे आप और हम, वो विश्वास कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारी इतनी सारी समस्याएं हैं, सुध लेने कोई नहीं आता। अगर हम बात करें विधायक जी की, तो जब रोड का काम चल रहा था तो हमने विधायक जी को यहीं बुलाया था, वो यहाँ पे आए भी थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप काम पूरा होने दो, फिर देखना विकास। हमने उनको ऑलरेडी नक्शा भी दे दिया था, लेवलिंग भी बताई थी उनको। एसडीओ रण सिंह है पब्लिक हेल्थ के, इसके खिलाफ हमने धरना भी लगाया था कि आप रोड गलत बना रहे हो और लेवल गलत है। उन्होंने हर चीज़ स्वीकार की थी। स्वीकार करने के बाद क्या होता है, उनको जब बताया गया कि पानी की निकासी नहीं है, तो बोलते हैं कि भाई पानी तो मैं नहीं निकाल सकता। अब इसी संदर्भ में हम एसडीओ जो हमारे कुलदीप सिंह जी है पब्लिक हेल्थ के, जो सारा काम देखते हैं सीवरेज का, उनसे भी मिले हैं। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। और अभी जब हम दोबारा विधायक जी से मिले इसी पानी निकासी के लिए, तो उनका 2 टूक जवाब था, भाई मेरे पास कोई समाधान नहीं है। अभी क्या लगता है कि बाहर जो मेन रोड था उस पर कीचड़ अच्छा था, जो ये गलियों में भरा हुआ है आपके घरों के आगे पानी, ये अच्छा है? अभी क्या लगता है? सबसे पहले जी यहाँ ना 1 फुट का नाला होता था, जिसका पूरा पानी निकलता था, गलियों में पानी था ही नहीं यहाँ। लेकिन अभी 5 फुट का जो इन्होंने नाला और बैरियर बना दिया है, वो मैं डुबोने के लिए बनाया है। और इसमें भी विधायक जी की एक मंशा छुपी हुई है, क्योंकि जब हम बात करते हैं अधिकारियों या ठेकेदार से, तो विधायक जी खुद उनका जवाब देते हैं, जबकि उनको जवाब देना चाहिए प्रशासनिक अधिकारी को, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बनती है। विधायक का काम होता है कि हमने उनको जिताया है, वो हमारी जो समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान दे, लेकिन वो ध्यान देने की बजाय वो तो ठेकेदारों का ख्याल रख रहे हैं। लास्ट टाइम भी जब हमने उनसे पूछा तो बोला भाई कोई बात को नहीं, रोड बनने दो, लेकिन बात हम ठेकेदार से कर रहे थे, पैरवी वो कर रहे थे उसकी। तो कहीं ना कहीं जी ये, और मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब आगे जब टुहाना रोड बन रहा है और ये रोड ऊंचा हो गया, दोनों रोड ऊंचे हो गए, हमारा वार्ड झील बन जाएगा जी। गंदे पानी की कोई निकासी नहीं है। नहीं, इसमें मैं एक राकेश जी की बात को करेक्ट भी करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि जब ये मतलब दोनों रोड ऊपर हो जाएंगे और ये जो गलियां हैं ये नीचे पड़ जाएंगी और पानी इनमें इकट्ठा होगा, तो नगर पालिका बरवाला के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो यहाँ नौका चलवा दे, क्योंकि देखिए ऐसे में लोग चल करके तो जा नहीं सकेंगे। नौका चलवाने से क्या होगा, एक तो नगर पालिका की जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आपने यहाँ नौका चलवा दी, और दूसरा इन लोगों को जो है आपने परेशानी दी है, शायद उसमें थोड़ी सी निजात मिल जाए ना इनको। राकेश जी, अभी एक महापंचायत का आपका प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हम इन जन समस्याओं को लेकर ही हमने पुराने बस स्टैंड पे महापंचायत की तरफ से एक धरना लगा रखा है,
और आज 20वां दिन है उस धरने का, जिसमें हमें पूरे बरीवाला और आम पब्लिक सभी का सहयोग मिल रहा है। लेकिन बात करते हैं हम सहयोग की, तो विधायक जी का रवैया आज भी अड़ियल बना हुआ है। अगर हमारी मांगे गलत है, विधायक जी आए हमारे धरने पे, बताइए आप लोग गलत बैठे हो। उसके बाद अगर हम बात करें अधिकारियों की, अधिकारियों का तो चाबी चढ़ा रखी है जी विधायक जी ने। वो पता नहीं सुनना नहीं चाहते या उनको भेजना नहीं चाहते। आज 20 दिन हो गए हैं, अब हम आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या करेंगे वो बात हम बिल्कुल प्रदर्शन पे जाके दोस्तों वहाँ पर जा कर के हम उनसे पूरी डिस्कस करेंगे। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बीच में आपने जो आप पर 3-4 लोगों पर एक FIR दर्ज करवाई गई थी प्रशासन की तरफ से, उसका क्या रहा? क्या उसको कैंसिल किया गया है या फिर वो चल रही है? वो FIR देखो जी, हम 4 लोग थे उसमें, मोहनलाल जी जेई, धर्मेंद्र बंजारा, किरण नोथा और मैं राकेश राणा थे। वो भी इसी लेवल के लिए और रोड के लिए हमने लगाई थी, जिसमें 3 बजे SGO रण सिंह जी आए थे और 5 बजे उन्होंने FIR करवा दी थी। जहां तक सुनने को मिला है कि वो FIR भी विधायक की सह पे हुई थी, क्योंकि उसके बाद भी हम विधायक जी से मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि FIR कैंसिल होगी। लेकिन अभी तक ना तो FIR कैंसिल हुई है, ना SGO रण सिंह की तरफ से कोई मैसेज आया। हालांकि टोटली विधायक जो है ठेकेदार के साथ मिलकर गलत काम कर रहा है। आवाज उठाने पे उन्होंने FIR करवा दी, तब भी हम नहीं डरे। लेकिन अब भी हम उनको, विधायक जी को सिर्फ एक ही राय देना चाहेंगे, विधायक जी विकास कर रहे हो, अच्छी बात है, विनाश मत करो। ये थे हमारे साथ राकेश राणा जी, जो युवा गूंज जो इनकी संस्था है उससे जुड़े हुए हैं। और अभी गलिया में आपको दिखा रही थी दोस्तों, क्योंकि बरवाला की जो ये समस्या है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम बात करें पूरे बरवाला में, तो आपको अगर मेन अगर समस्या की बात करें, देखिए यूँ तो बहुत समस्याएं होती है, हर शहर में होती है, हर वार्ड में, हर गली में होती है। लेकिन बरवाला की अगर मैं समस्याओं की बात करूँ, जहाँ से शुरुआत होती है, तो यही सफाई व्यवस्था और पानी की निकासी को लेकर के यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो बाशिंदे हैं, वो बहुत ज़्यादा मजबूर हैं यहाँ रहने को। क्योंकि देखिए अपने घर बार छोड़ करके वो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि महंगाई की मार ही सरकार ने पहले इतनी कर दी है कि जो आम इंसान है वो सारा दिन भी अगर काम करे तो मुश्किल से अपने घर का गुजारा मुश्किल से चला पाएगा। ऐसे में घरों को का लेवल ऊंचा उठाना या उन घरों को दोबारा से बनाना या यहाँ से छोड़कर कहीं और बस जाना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और नामुमकिन सा है इन लोगों के लिए। तो विधायक जी, अगर आपके तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो मेरी भी आपसे गुजारिश है कि एक बार थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये जो गलियाँ हैं इनका पूरा जो आपने देखा है कि लेवल बिगड़ चुका है। मेन जो सड़क है उसका लेवल हम यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, और ये सड़क जो है गली है इसका लेवल भी आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसे में आप मुझे बताइए कि ये जो बासिंदे हैं जिन्होंने वोट देकर के आपको जिताया था, और इस उम्मीद के साथ कि आप इनका विकास करेंगे, जैसा राकेश जी ने कहा, विनाश मत कीजिए और आकर के ये आपकी जनता है इनके बीच आइए और इनकी जो मांगे हैं उनको सुनिए और जो गौर करिए उन पर, और जो कर देने की बात है उसको कीजिए। आप मेरे साथ बने रहिए, थोड़ी देर में फिर से लाइव होंगी मैं आपके साथ। धन्यवाद।